हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। और आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन में क्या फ़र्क है। जैसा कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम को एक मान लेते हैं। अगर हम कभी बोलते हैं कि यूके क्या होता है तो ये तो बोलते हैं कि हाँ यूके तो ब्रिटेन ही है, या ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है तो वो तो यूके ही है। ठीक है, लेकिन इसमें वो तो ठीक है कि हाँ ये यही होते हैं, लेकिन उनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हमें जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज इस बेसिक डिफरेंस को जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास यूनाइटेड किंगडम का मैप है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यूनाइटेड किंगडम के कुछ देश हैं, जो 3-4 देश हैं जिनसे मिलके यूनाइटेड किंगडम बना है, वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये इंग्लैंड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इंग्लैंड है, सॉरी, तो यहाँ इंग्लैंड है। ठीक है, और उसी के साथ आप देख रहे होंगे एक छोटा सा है वेल्स। ठीक है, ये भी एक यूरोप का देश है। ठीक है, ये और जब इंग्लैंड और वेल्स को मिलाया जाता है तब क्या बनता है, ब्रिटेन। ठीक है, याद रखिए आपको, जब इंग्लैंड और वेल्स को मिलाया जाता है तब हम इसको कहते हैं ब्रिटेन। ठीक है, और जब स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिला दिया जाता है तो ये बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ये भी मिला दी, किसको मिलाने से ग्रेट ब्रिटेन बनता है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाने से ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ठीक है, अब चलते हैं यूके की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटा सा जगह है यहाँ पे, नॉर्थर्न आयरलैंड। ठीक है, तो नॉर्थर्न आयरलैंड को जब इन तीनों देश में मिला दिया जाता है, किसमें, स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में और वेल्स में, जब नॉर्थर्न आयरलैंड मिल जाता है तब ये जाके बनते हैं क्या, यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं यूके, इंग्लैंड और या बोलिए यूके, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, जब ये इंग्लैंड और वेल्स को मिला के क्या बनता है, ब्रिटेन। स्कॉटलैंड मिला दें तो ग्रेट ब्रिटेन, और नॉर्थर्न आयरलैंड मिलाए तो यूके। ठीक है, बेसिक तो हम जान लिया कि क्या डिफरेंसेस है, लेकिन इसमें यह है कि ये अलग अलग हैं, और अलग अलग होने के कारण इसमें इनके अलग राष्ट्रगान हैं, अलग इनके कैपिटल है, और इनके फ्लैग्स भी अलग हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप कि इंग्लैंड का फ्लैग देखिए, ये दिख रहा है आपको ऐसा, सॉरी, इंग्लैंड का फ्लैग ये होता है। ठीक है, वाइट कलर का, जिस पर लाल कलर की प्लस की साइन होते हैं। ठीक है, वेल्स का ये फ्लैग ये है। ठीक है, स्कॉटलैंड का फ्लैग ये दिख रहा है आपको, और नॉर्थर्न आयरलैंड का फ्लैग ये है। ठीक है, और इसी के साथ इन चारों देशों के जो एंथम है, नेशनल एंथम, वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक डिफरेंस तो इनके देख लिए, लेकिन इसके थोड़ा इतिहास में अगर पीछे जाएं कि अगर इनको ऐसा क्यों बोला जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इतिहास इसका। तो इतिहास में यह है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंग्लैंड है। ठीक है, और यहाँ वेल्स है। ठीक है, तो इंग्लैंड और वेल्स का जो साम्राज्य था, और आपको पता है कि पहले स्कॉटलैंड अलग था, तो स्कॉटलैंड का जो साम्राज्य था, उन दोनों ने मिलकर 1 मई 1707 को, दोनों साम्राज्यों ने मिलकर 1 मई 1707 को राजनीतिक संघ की एक घोषणा की। ठीक है, मतलब दो मिलने की घोषणा की, हाँ, कि हम दोनों राजनीतिक रूप से मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस संधि को 22 जुलाई 1706 को अनुमति मिल चुकी थी, लेकिन ये जो मूल रूप से ये कार्यरत हुआ वो 1 मई 1707 को हुआ। और फिर जब ये 1 मई 1707 को मूल रूप से कार्यरत हुआ तो इंग्लैंड की संसद, ठीक है, और स्कॉटलैंड की संसद, दोनों ने मिलकर एक संघ के अधिनियम 1707 की संघ का अधिनियम नाम था उसका, उसको पारित किया।
ठीक है। तो इस तरह से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स तीनों एक साथ मिले। ठीक है। जहाँ तक बात आती नॉर्दर्न आयरलैंड की, तो नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वो थोड़ा आगे यानी 1800 में जाके जुड़ा। ठीक है। तो उसके लिए भी एक संघ का अधिनियम बनाया गया था। ठीक है। कब बनाया गया था? 1800 में। ठीक है। और उसी के साथ ये नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के साथ जाकर जुड़ गया। तो ये थोड़ा सा इसका इतिहास है, और तब से ये जाके यूनाइटेड किंगडम कहलाने लगा है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।